ये कहानी है सुंदर लाल नाम के एक सुनार की। सुंदर लाल की आदत थी रोजाना सुबह भगवान शिव की पूजा आराधना करके गल्ले पर बैठना। वो भगवान शिव की पूजा तो करता था, पर कभी भी कोई ज़रूरतमंद गरीब या फिर कोई मांगने वाला भिखारी उसकी दुकान पर आए तो वो उसे भगा देता था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सेठ जी कुछ पैसे दे दो, भूख लगी है, खा लूंगा कुछ। चल चल हट जा यहाँ से, रोजाना सुबह दिमाग खराब करने आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। बस दुकान खोलने की देर है, इन भिखमंगों की लाइन लग जाती है। चल जा यहाँ से। वो भिखारी वहां से खाली हाथ ही लौट गया। तभी सुंदरलाल का दोस्त आ गया। अरे क्या बात है सुंदर, तू इतना गुस्से में क्यों है? अरे क्या करूं यार, दुकान खोली नहीं कि ये भिखारी मांगने आ जाते हैं। यहाँ बाजार में हर समय भिखारी घूमते रहते हैं, परेशान करके रख दिया यार। चल छोड़ गुस्सा, कोई बात नहीं, एक कप चाय पिला यार। हाँ हाँ अभी मंगवाता हूँ। सुंदरलाल अपने दोस्त के लिए चाय मंगवाने लगता है। अब भगवान शिव तो भले ही भोले भाले हैं, पर अपने किसी भी भक्त को गलत राह पर वो नहीं जाने देते। कैलाश पर बैठे वो सारा नजारा देख रहे थे। क्या हुआ भोलेनाथ, आप मन तो मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी पार्वती, वो देखो मेरा भक्त सुंदर, वो मेरी पूजा बहुत मन से करता है, पर वो ये नहीं जानता कि मेरी असली पूजा तो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करने से होती है, क्योंकि धरती के प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया। प्रभु फिर तो आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। देवी पार्वती, मैं सुंदर के द्वार पर अवश्य जाऊंगा। अब वो तो उसे देखना है कि वो मुझे पहचान पाता है या फिर नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का भेष बना लेते हैं और सुंदर के पास पहुंचते हैं। सुंदर उस समय दुकान पर भगवान शिव की पूजा ही कर रहा था। हे महादेव, मैं आपकी सच्चे मन से रोजाना पूजा करता हूँ, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो प्रभु। हाँ प्रभु, एक बार दर्शन जरूर दो प्रभु। मेरी इच्छा है कि आप मुझे दर्शन दो प्रभु, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मदद कर दो तो मैं कुछ खा लूंगा। लो फिर आ गया एक मांगने के लिए। मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ, ठीक से थोड़ी देर पूजा भी नहीं कर सकता। दुकान खुली नहीं कि दुकान के सामने मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे चलो चलो, सुबह से दिमाग खराब मत करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे तुम खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा। अगर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ गए तो तुम उन्हें खाली हाथ लौटा दोगे। अरे भगवान शिव ऐसे नहीं आते हैं। अरे जब वो आएंगे ना तो मेरी दुकान उनके तेज से चमक उठेगी। अरे भगवान शिव का बहुत सुंदर रूप है। अरे साक्षात महाकाल है वो, महाकाल। अरे तुझ में और भगवान शिव में बहुत अंतर है। तू ठहरा एक भिखारी और वो है पूरी सृष्टि को चलाने वाले। भगवान शिव हैं वो। अगर उनके मुझे दर्शन हो गए तो उनकी मैं खूब सेवा करूँगा। हाँ, अगर मैं यह कहूँ कि मुझ में भी उनका ही वास है और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तो क्या तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं दोगे? अरे पागल हो गया है क्या? भगवान तुझ जैसे तुच्छ भिखारी में वास करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे मैं मान ही नहीं सकता। अरे तुझे भीख मांगनी है ना, इसलिए तू इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे भगवान से भी ऐसे दर्शन नहीं देते। वो क्या भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आएंगे? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। तू जानता भी है कि भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं? और फिर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उनमें इतना तेज था कि सुंदर की आंखें उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थीं। हे प्रभु, आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया प्रभु। हे प्रभु क्षमा कर दो प्रभु। सुंदर, तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने तो आना ही था। पर याद रखना, मैं सभी प्राणियों में वास करता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, दान पुण्य करो, पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। मैंने भिखारी का भेष इसीलिए बनाया था ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं।
मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अब कभी भी कोई भी मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगा प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। हे शिव शंकर, आपकी सदा ही जय हो। जय भोलेनाथ। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए।